Those standard books, just read them again and again, like n number of times. Not one, not twice, not thrice, 10, 15 times. Read them again and again and again. And be very good with basic concepts, NCERT में जो definitional aspects होते हैं, be good with them. Prelims में, look at the competition. हर 200 लोग जो prelims देते हैं, 200 में से सिर्फ 3 का prelims होता है. हम लोगों में से बहुत सारे, खास करके freshers aspirant जो college में इस टाइम है, कॉलेज वाले कितने सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि अरे प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, प्रीलिम्स में क्या है, वो तो सबसे आसान काम है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2-4 महीने सब पढ़ते हैं, 2 महीने में पढ़ के हो जाए. ऐसा नहीं है. प्रीलिम्स इज लाइक इट्स वेरी डाइस, इट्स वेरी ट्रिकी. तो फोकस करना है. इस बार निकल गया मतलब गारंटी नहीं कि अगली बार भी निकलेगा, बिकॉज लोग हैं जो इंटरव्यू दे के आए हैं, 2-2 बार इंटरव्यू दे के आए पर प्रीलिम्स नहीं हुआ. सर्विस मिल गया, प्रीलिम्स नहीं हुआ. नेक्स्ट टाइम क्योंकि इंप्रूव करनी सर्विस, प्रीलिम्स नहीं हुआ. सो प्रीलिम्स स्टैंडर्ड बुक्स को बहुत अच्छे से बार बार आई थिंक आई एम डन विद इट. आपका जो चैनल है स्टूडेंट्स व्यू, आई विश ऑल द बेस्ट टू योर चैनल. अच्छा स्टफ लेके आते हैं. गोपाल आप बहुत अच्छा इंटरव्यू करते हैं. ओके, थैंक यू सर. कंग्रेचुलेशंस फॉर coming here and sort of trying to know people's views. I think students, the ones who haven't started preparation yet, need this kind of stuff. Okay, so congratulations and thank you. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको प्रेप लैडर यूपीएससी एप्लीकेशन के बारे में जानकारी देना चाहूँगा. अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल सब्जेक्ट है तो आप हेमंत शाह सर को ज़रूर जानते होंगे. हेमंत शाह सर को कौन नहीं जानता. ही इज़ द लेजेंड एंड इंडियाज़ नंबर फैकल्टी फॉर द हिस्ट्री ऑप्शनल. दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी को लेकर इनका बहुत ही शानदार अनुभव है. लगभग 20 से 25 साल का इनका टीचिंग एक्सपीरियंस है. अभी हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस शुरू होने वाली है जिसमें आपको हेमंत झा सर पढ़ाएंगे. इस वीडियो कोर्स में आपको 150 घंटों से भी अधिक वीडियोस लेक्चर मिलेंगे. पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में समझाएंगे. हिस्ट्री ऑप्शनल के पास्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर 2013 से लेकर 2020 तक के डिटेल्स में आपको समझाएंगे, जिससे आपकी मेंस की तैयारी भी हो जाएगी. साथ ही साथ आपको नोट्स भी मिलेंगे जो मार्च 2022 तक ऐप में अपलोड हो जाएंगे. दोस्तों, इनके नोट्स की हाई क्वालिटी इमेज के साथ आपको टेबल, फ्लो चार्ट, मैप के साथ माइंड मैप भी शामिल है. जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कोर्स की फीस बहुत ही कम है. तो पहले 500 स्टूडेंट्स को 50% डिस्काउंट के साथ 1 महीना अतिरिक्त वैलिडिटी भी मिलेगी. दोस्तों, ये 27 जनवरी 2022 तक ही मानी है. आज ही इनरोल कीजिए और आज ही सब्सक्रिप्शन लीजिए. हाँ, सब्सक्रिप्शन लेते वक्त अगर आप हमारा कोड SVU डालते हैं तो आपको 500 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा. दोस्तों, इस एप्लीकेशन पर आपको यूपीएससी से रिलेटेड सारे मटेरियल्स मिल जाएंगे. तो जल्दी से जाओ और अपनी यूपीएससी की तैयारी को मजबूत बनाओ. लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है. धन्यवाद. हेलो, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था PSI यार. ओके सर, ओवरऑल बात करें दोनों पेपर आपके कैसे हुए ऑप्शनल के? I think there were a few questions that sort of stumped me. Not just me, but other aspirants as well. I checked out with people. So I think कुछ questions थे जिन्होंने stump किया, but in general, paper was very predictable. Number one, it was very predictable. Number two, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था. As in complete कर पाए. Mostly जिन लोगों से मैंने बात की अंदर हॉल में, बहुत सारे लोग अपना पेपर फिनिश कर पाए, राइट. इनफैक्ट मेरा भी आराम से पेपर कंप्लीट हुआ. तो बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं था, बहुत प्रिडिक्टेबल था. कुछ टॉपिक्स थे जो मतलब बहुत प्रिडिक्टेबली आ ही गए, है ना. और बहुत सारी चीज़ें पिछले साल से रिपीट भी होकर आई हैं, राइट. सो मेरे ख्याल से बहुत एवरेज पेपर था और पेपर डिसेंट हुआ. एज इन इफ यू कुड लिंक द करेंट कॉन्सेप्ट्स विद थ्योरी पार्ट रियली वेल, देन it will be easy for you. सर, बात करें एस्पिरेंट्स जो PSI लेना चाहते हैं, उनको आप क्या बताना चाहिए, कैसे तैयारी करें? Yeah, I think the basic is आप शुभ्रा मैडम के नोट्स आते हैं, आपको ओल्ड राजेंद्र नगर के मार्केट में मिल जाएंगे. शुभ्रा मैडम के नोट्स ले लीजिए जाके. आप हो सकता है ग्रेजुएशन कर रहे हो सकता है बाहर कहीं रहते हो. कोचिंग करने की स्पेशली मुझे लगता नहीं कि कोई ज़रूरत है. मतलब मैं भी खुद एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मेरा कोई PSI बैकग्राउंड नहीं है. पर मुझे लगता है कि एक जो नीड है PSI बैकग्राउंड की, वो आपकी फुलफिल हो जाएगी अगर आप मैडम के नोट्स मार्केट से परचेस करेंगे, उनको थॉरली 1-2 बार पढ़ लेंगे, उनसे शॉर्ट नोट्स बना लेंगे अपने खुद के अपने हाथ से. उससे चीज़ कंप्लीट हो जाएगी. बाकी कुछ एडिशनल बुक्स होती हैं जो
अगर आप टॉपर्स हैं पिछले साल के, उनसे उनकी वीडियोस देखेंगे, आपको बता देंगे कि ये फलाना फलाना बुक है इस पार्ट के लिए। एंड्री हेवुड हो गई, है ना, इस तरह की 2-3 बुक्स हैं। बैली स्मिथ ओवेंस हो गई पार्ट 2 के लिए ना। तो बस इस तरह की बुक्स अगर आप यूज़ कर लेंगे तो वहाँ से आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। बाकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है, जो करंट अफेयर्स है, वो तो आपको पता ही है कि कितना डायनामिक चीज़ है, और पेपर से भी की जा सकती है और की जाती है। इनफैक्ट वही तरीका है करने का ना, रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ना, वो तो जो करते ही एस्पिरेंट्स जनरली, तो उसका बेनिफिट होता ही, डबल बेनिफिट हो जाता है ऑप्शनल के लिए भी, है ना जी। सर लास्ट सवाल रहेगा कि जैसा कि आपके सारे मेंस के पेपर हो चुके हैं, अब ओवरऑल बात करें एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं अगले मेंस की, तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से तैयारी करें? आई थिंक नॉट जस्ट बाकी एस्पिरेंट्स को, मैं खुद को भी अभी इस टाइम यही बोल रहा हूँ। कौन सा चैनल है आपका, आप नाम बताओ? स्टूडेंट्स व्यू। स्टूडेंट्स व्यू, ठीक है। मैं उस आपके चैनल पे जाके अपना खुद का वीडियो बार बार देखूंगा। आई थिंक मैं खुद को भी ये बताना चाह रहा हूँ जो बाद का मैं हूँ। आई थिंक सबसे पहली चीज़ रेगुलर आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। रेगुलर आंसर राइटिंग से होता ये है कि आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे होते हैं ऑन ए डे टू डे बेसिस न्यूज़पेपर में, आप उनको अपने आंसर्स में इंटीग्रेट कर पाते हैं, करना सीख जाते हैं, और वो चीज़ें आपको याद रहती हैं। अगर आप सारा एक साथ पढ़ रहे हो, अभी सारे एक साथ पेपर में निकाल रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आंसर्स में लिखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो बहुत सारी चीज़ें याद भी, इतने अच्छे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो हम पढ़ते हैं ऑन ए डे टू डे बेसिस न्यूज़पेपर, वो हमें याद भी नहीं रहते। सो रेगुलर आंसर राइटिंग मैं कहूँगा। और जीएस के लिए इंसान अनप्रिपेयर्ड नहीं होता। अगर आप इनसाइट से या आइस बाबर से रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहे हो तो आप यू आर मोर देन प्रिपेयर्ड फॉर जनरल स्टडीज़, क्योंकि जितनी तरह की टॉपिक्स होते हैं उसमें पूरे साल जो कवर होते हैं करंट अफेयर्स में, वो आप आंसर्स लिख चुके ऑलरेडी, आप उन्हें थोड़ा पढ़ चुके हो। सो इट्स प्रीटी ईजी फॉर यू देन टू सॉर्ट ऑफ स्ट्राइक एनी क्वेश्चन दैट कम्स इन जीएस। आपको घबराहट नहीं होती कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, या ये तो। सो आई थिंक रेगुलर आंसर राइटिंग नंबर 1, एंड नंबर 2, दो स्टैंडर्ड बुक्स, यू नो, those standard books, just read them again and again, like n number of times, not one, not twice, not thrice, 10-15 times, read them again and again and again, and be very good with basic concepts, you know, NCERT में जो definitional aspects होते हैं, be good with them, and focus on prelims, because if you don't clear prelims, you won't even be able to write mains, because mains में we all have read so much till now, you know, all the aspirants हमने 2 साल तो लगाए कम से कम, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले भी 2 साल लगाए। सो पॉइंट इज कि वी हैव रेड सो मच दैट मीन्स में आप कुछ ना कुछ लिख ही दोगे, बट प्रीलिम्स में, यू नो, लुक एट द कंपटीशन। हर 200 लोग जो प्रीलिम्स देते हैं, 200 में से सिर्फ 3 का प्रीलिम्स होता है, यानी कि 1.5%। मैं आपको परसेंटेज में मैंने आपको बता दिया ना, 1.5% लोगों का प्रीलिम्स होता है। दैट्स एज गुड एज IIT JEE। प्रीलिम्स क्लियर करना, IIT JEE क्लियर करना, जैसे सिलेक्शन रेशियो उतना ही है ना। वहाँ पे आपको टॉप 9000 में आके IIT मिल जाता है, 15,000 में आके मिल जाता है। यहाँ पे आपको टॉप 9000 में आके भी बस मेंस लिखने की अपॉर्चुनिटी ही मिल रही है। आई थिंक प्रीलिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। हम लोगों में से बहुत सारे, खास करके फ्रेशर्स एस्पिरेंट जो कॉलेज में इस टाइम है, कॉलेज वाले कितने सारे बच्चे होते हैं जो सोचते हैं कि अरे प्रीलिम्स तो हो ही जाएगा, प्रीलिम्स में क्या है, वो तो सबसे आसान काम है, थोड़ा सा पढ़ेंगे, 2-4 महीने सब पढ़ते हैं, 2 महीने में पढ़ के हो जाए। ऐसा नहीं है। प्रीलिम्स इज लाइक, इट्स वेरी डाइस, इट्स वेरी ट्रिकी। तो आई थिंक पहली सजेशन मैं खुद को दूंगा, प्रीलिम्स पे फोकस करना है। इस बार निकल गया मतलब गारंटी नहीं कि अगली बार भी निकलेगा, बिकॉज लोग हैं जो इंटरव्यू दे के आए हैं, 2-2 बार इंटरव्यू दे के आए, पर प्रीलिम्स नहीं हुआ। सर्विस मिल गया, प्रीलिम्स नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम, क्योंकि इंप्रूव करनी सर्विस, प्रीलिम्स नहीं हुआ। सो प्रीलिम्स स्टैंडर्ड बुक्स को बहुत अच्छे से बार बार शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं पेपर में पढ़ने के लिए, रिविजन के लिए शॉर्ट नोट्स बना दे हर स्टैंडर्ड बुक के, स्टैंडर्ड सोर्स के, और डेली आंसर राइटिंग। आई थिंक इससे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव लेवल कुछ भी मुझे नहीं पता, मैं नहीं बोलना चाहूँगा। आई थिंक आई एम डन विद इट। आपका जो चैनल है स्टूडेंट्स व्यू, आई विश ऑल द बेस्ट टू योर चैनल। आई होप कि आप, मैंने आपको भी देखा नहीं है, बट आपने बोला तो मैं देखूंगा ज़रूर। आई होप कि आप अच्छा स्टफ लेके आते हैं। थैंक यू सर। यूजफुल स्टफ लेके आते हैं। मोस्ट वेलकम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गोपाल चौधरी सर। गोपाल, आप बहुत अच्छा इंटरव्यू करते हैं। ओके, थैंक यू सर। Congratulations for coming here and sort of trying to know people's views. I think students, the ones who haven't started preparation yet, Yes. need this kind of stuff. Okay, so congratulations and thank you. Take care. Bye bye.